देखिए किसी ने पूछा था, इसलिए हम आप लोगों को यूलर्स मेथड का एक क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, PYQ है ये आप लोगों का CSIR नेट का। तो देखिए जरा, थोड़ा आज आवाज में डिस्टरबेंस है, प्लीज उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन में देखिए हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है, y डैश इक्वल टू, ये y डैश का मतलब y का डिफरेंशियल x में, तो dy बाई dx कितना दिया हुआ है, xy प्लस 1, और इसको हम बोलते हैं fxy। दूसरी बात, y जीरो की वैल्यू बेटा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जीरो, पर y की वैल्यू है बेटा, या कह सकते हैं y नॉट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा। हमें किस पर निकालना है, 0.2 पर यूलर्स मेथड को यूज करना है। h की वैल्यू 0.1 है, और ये भी दिया हुआ है जब x को 0.2 लेंगे तो y हमारा 1.02 है, और h हमें 0.1 लेकर चलना है। तो हमें बेटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि y की वैल्यू 0.2 पर, y की वैल्यू 0.2 पर 1.02 है, ये गिवन नहीं थी, ये हमने आप लोगों को लिख कर दी। दूसरी बात, यूलर्स मेथड का फार्मूला है yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस एच एफ एक्स एन yn। सबसे पहले हम n को नॉट जीरो पुट करें तो ये आ गया y1 इक्वल टू y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट y नॉट। तो y1 इक्वल टू, देखिए y नॉट की वैल्यू आप लोगों को बेटा दी हुई है, h की वैल्यू 0.1 है, f x नॉट 0 है, y नॉट बेटा है। तो एक काम करिए, वैल्यू पुट करिए, बीटा प्लस 0.1, यहाँ पर देखिए फंक्शन ये रहा एफ एक्स वाई, ये है 0 बेटा, तो x की जगह 0 बीटा प्लस 1, ये तो रखेंगे y की जगह बेटा, पूरा 0 हो गया, यानी कि y1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा। और देखिए x1 कितना होगा, आप लोग पढ़कर आए हैं, x नॉट प्लस h, यानी x नॉट हमारा 0 है, और h 0.1, यानी x1 की वैल्यू आ गई 0.1। चलिए अब n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो जरा हमारा देखिए वैल्यू क्या आ गई, y2 इक्वल टू y1 प्लस एच एफ x1 y1, ये आएगी। तो y2 इक्वल टू y1 हमारा बेटा है, h 0.1 है, f x1 0.1 है, y1 की वैल्यू बेटा है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, और देखिए y2 की वैल्यू गिवन है, वो भी हम लिख देते हैं, y2 मानी 0.2 पर ही तो है भाई, y1 किस पर आया 0.1 पर, y2 किस पर आया 0.2 पर, क्योंकि x2 कितना होगा x1 प्लस h, समझ आ रहा है, 0.1 में 0.1 ऐड करिए 0.2, तो इसकी वैल्यू 1.02 इक्वल टू बीटा प्लस 0.1, f कितना हो गया देखिए एफ एक्स वाई, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0.1, y की वैल्यू रखिए बेटा प्लस 1, तो देखिए कितना आ गया 1.02 इक्वल टू बेटा प्लस, इन दोनों की प्रोडक्ट करिए कितना आ गया 0.01 बेटा प्लस, यहाँ से कितना आएगा देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कितना आ गया 0.01। ओके, तो ये कितना आ गया 1.02 माइनस 0.01 इक्वल टू बीटा, कॉमन लीजिए 1 प्लस 0.01, ये बचा 1.01, ये 1.01 बेटा, तो दोनों कट जाएंगे, बेटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमसे बेटा की ही वैल्यू पूछी।